how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our sixth chapter of class third, which is about artificial intelligence and human intelligence. So in दोनों types of intelligence के बारे में we have to discuss the difference today. Okay, चलो. So let's start our chapter with the very first topic, which is artificial intelligence. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स रोबोट्स और मशीन्स एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमंस। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोचती हैं, ह्यूमन बींग की तरह डिसीजंस मेकिंग लेती हैं एंड ह्यूमन बींग्स की तरह एक्शंस परफॉर्म कर सकें। इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि आस्किंग एलेक्सा टू ऑर्डर फूड और ब्राउज मूवीज और फ्लिपकार्ट रिकॉग्नाइजिंग आवर नीड्स और गूगल मैप्स गिविंग अस डायरेक्शंस। एग्जाम्पल्स गिवन है जैसे कि हम एलेक्सा को बोलते हैं कि हमारे लिए फूड ऑर्डर करे, है ना, या कोई भी मूवी को ब्राउज किया जाए। जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या है, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग हमें फीड्स दिखाने लगता है, वो हमारे नीड्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। गूगल मैप्स हमको डायरेक्शंस दिखाने लगता है हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सो एआई इज एक्सपेक्टेड टू कवर एवरी फील्ड इन द फ्यूचर। एआई से क्या एक्सपेक्टेशंस है कि ये आने वाले फ्यूचर में हर एक फील्ड को कवर कर लेगा। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? सी, ह्यूमन गेन इंटेलिजेंस from the past experiences and actions based on different situations and environment. ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन बीइंग्स को जो इंटेलिजेंस आता है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। ओके, जो भी कोई पास्ट इवेंट हुआ हो और उससे उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसी बिहाफ पर वो आगे जो सिचुएशंस एनवायरनमेंट होती हैं उस पर कोई डिसीजन मेकिंग लेते हैं एंड दैट इज नोन एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इट इज अ मेंटल क्वालिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ओके, एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखना एक मेंटल क्वालिटी होती है सो दैट हम न्यू सिचुएशंस में अडेप्ट कर सकें। ओके, एक एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया जा सके अपनी नॉलेज का यूज करके। एक इफेक्टिव ड्राइंग है परसेप्शन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रीजनिंग की, मेमोरी की, लर्निंग की। व्हाट? ह्यूमन इंटेलिजेंस। नाउ फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के क्या फीचर्स हैं? नंबर वन, लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। ओके, सो क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस? एक एबिलिटी है कॉन्टिन्यूस लर्निंग की एंड अडेप्टिंग की एज पर द सिचुएशन एंड सराउंडिंग। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होगा कि वो हमेशा क्या होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस लर्न करता रहेगा। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नई चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस में आती ही रहती हैं एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, सो इट इज एन एबिलिटी टू थिंक। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? एक एबिलिटी जहाँ पे हम चीज़ों को सोचते हैं, लर्न करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग अ डिसीजन। एक डिसीजन को लेके टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल चॉइस आउट ऑफ मल्टीपल choices. Okay, next we come to reasoning and planning. Reasoning क्या है? It is the ability to think through various problems and apply strategies to solve them. एक ऐसी ability जहाँ पे हम different problems के बारे में सोचते हैं and उन problems को solve करने के लिए different strategies को apply करते हैं, that is known as reasoning. And planning क्या है? Series of action. किसी भी एक goal को achieve करने के लिए जो action की series होती है उसे planning कहा जाता है। So human intelligence में reasoning and planning दोनों की करी जाती है। Now what is the difference between AI and HI? AI is artificial intelligence and HI is human intelligence. अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली दोनों के बीच में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। किस बेसिस पे? उसके नेचर, डिसीजन मेकिंग परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेबिलिटी के बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स हैव अ लुक। नंबर वन इज डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग के कंपैरिजन में ह्यूमन इंटेलिजेंस बायस्ड होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसी होती है? अनबायस्ड होती है। फिर बात करते हैं नेचर की। सो नेचर के बेसिस पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल। थर्ड इज स्पीड। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द स्पीड ऑफ एआई। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या एआई की स्पीड को बीट अप नहीं कर सकता, जबकि एआई मशीन्स क्या है, सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। ह्यूमन इंटेलिजेंस किसके ऊपर बेस्ड है? कॉमन सेंस के ऊपर, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? इजीली अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ज़्यादा टाइम लेता है अनफैमिलियर चेंजेस में एडजस्ट होने के लिए।
देन वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज वीक एआई एंड द अदर इज स्ट्रॉन्ग एआई. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो वीक एआई क्या है? मशीन्स पावर्ड विद वीक एआई आर डिजाइन्ड एंड ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. ऐसी मशीन जिसके अंदर वीक एआई होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए ही ट्रेन करी जाती है या डिजाइन करी जाती है. लेकिन द मशीन्स विच आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एआई, वो मशीन जिनमें स्ट्रॉन्ग एआई है, उनके पास खुद का माइंड होता है. ये मशीन्स थिंक यानी कि सोच सकती हैं एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को अकम्प्लिश कर सकती है खुद से विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. नेक्स्ट इज द वर्चुअल असिस्टेंट्स. वीक एआई के वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी एंड एलेक्सा, ये रिप्रेजेंट करते हैं एआई को, बिकॉज ये क्या है, इनमें एक प्रोग्राम रिस्पॉन्स हमें देते हैं जिसको ह्यूमन बींग्स के थ्रू फीड किया जाता है. लेकिन वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग एआई कहाँ देखा है हमने? जैसे कि साईफाई मूवीज में लाइक लूसी, ओके, दी टर्मिनेटर, हर, अन, वॉल ई, ये सभी में हम स्ट्रॉन्ग एआई को देख सकते हैं. एट प्रेजेंट ऑल एआई सिस्टम आर वीक. इस वक्त सभी एआई सिस्टम वीक हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है. नाउ अ ह्यूमनॉइड रोबोट विच इज सोफिया. अब हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है. द नेम इज सोफिया. सो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड टॉक्ड अबाउट ह्यूमनॉइड रोबोट इज सोफिया. बहुत ही फैसिनेटिंग एंड टॉक्ड अबाउट ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है? सोफिया है. किसने डेवलप किया था? हैंसन रोबोटिक्स ने, जो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है. सोफिया हैज गेन्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन. ओके, एक तरीके का रोबोट है जिसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गेन करी है अपनी एयरली लाइफ लाइक अपीयरेंस के लिए एंड रिमार्केबल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए. ओके, कैसी अपीयरेंस है इस रोबोट की? एक वुमेन की तरह अपीयरेंस है एंड एक क्या है, हैज मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एआई. इससे क्या हो गई है? एक स्ट्रॉन्ग एआई की बिगिनिंग यहाँ से रिमार्क हो चुकी है. ओके, इन क्या इस रोबोट के अंदर कैमराज है अपनी आईज के लिए, माइक्रोफोन्स है अपने ईयर्स के लिए, आर्टिफिशियल स्किन है सो दैट वो ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की तरह दिखे. ओके, इसको प्रोग्राम किया गया है टू लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस. अपने इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें क्या रहती है? सीख पाती है. सोफिया को एक्टिवेट किया गया था February 14, 2016 में एंड उसके बाद से ये एक ग्लोबल स्टार बन चुकी है. ओके, वेरियस यानी कि डिफरेंट टीवी इंटरव्यूज एंड पब्लिक अपीयरेंसेस में इनको देखा जाता है. इसकी एबिलिटी जो है देखने की, ह्यूमन जेस्चर्स को इमिटेट करने की, फेशियल एक्सप्रेसेस जो होते हैं ह्यूमन बींग से, उसको ये रोबोट क्या कर सकता है? इमिटेट कर सकता है. एंड सिंपल कॉन्वर्सेशंस जो है, ये भी एबिलिटी इसके पास है, जिसको एक यूनिक रोबोट ये बनाती है. Okay, and with so much progress happening in this field, one could imagine what future can bring with the unstopped journey of artificial intelligence. आप देख सकते हो जिस तरीके से ये प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस कर रही है या फिर ये फील्ड प्रोग्रेस कर रहा है, सो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाला जो जर्नी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो कितनी ब्राइट एंड अनस्टॉपेबल होने वाली है. ठीक है, चलो. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंसेस एंड द बेसिक importance of artificial intelligence. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.